बस अभी तो बढ़ाना है, अभी इम्प्रूव करना है, और थोड़ा ऊपर जाके कंसिस्टेंट होंगे अभी। बिल्कुल नीरज, एक जो बड़ी बात है कि जो पिछले 4-5 साल में हुआ, 85 प्लस आपका हमेशा रहा है। और जो आपको जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं, जब आप वहां से आए तो ये पता चला कि आपको ग्रॉइन इंजरी भी थी, और आप इतना रिलीव्ड मैंने आपको ओलंपिक्स के बाद भी नहीं देखा था। आपको लगता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का जो मेडल था, गोल्ड मेडल, ये आपके करियर का सबसे मुश्किल भी था और सबसे आपके लिए बड़ा रहा? नहीं जी, देखो, ओलंपिक्स भी अपने आप में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ओलंपिक्स ही सबसे बड़ा गेम होता है एक एथलीट की लाइफ में। वर्ल्ड चैंपियनशिप इसलिए मुश्किल था कि मैं जस्ट इंजरी से रिकवर कर रहा हूँ इस साल, और इंजरी हो गई थी बीच में। टोक्यो में मैं बिल्कुल ठीक था, और वहां पे मैं अच्छे से मैं compete कर पा रहा था। यहाँ पे थोड़ा माइंड में मेरे हमेशा एक चीज थी इंजरी को लेके, तो उसके साथ उस चीज को माइंड में रख के और फिर गोल्ड जीतना वो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। और काफी अच्छा था कि गोल्ड जीते, और वहां पे कुछ थ्रोज थी वो काफी ठीक भी रही, 86, 87, 88 ऐसे सीरीज थी, तो अच्छा था। नीरज, एक बार आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कहा था कि आपको थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना पड़ा, आपको बहुत चीजें आपने सीखी हैं। जैसे आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ज्ञान मार्को के साथ मैंने देखा बहुत अच्छी अंग्रेजी में आप उससे बातचीत कर रहे थे, आपके जेवलिन के ऊपर कोशिश से कर रहा हूँ कि वो इसका हाई मतलब जंप भी और कर रहे समझा थे। सकूं बस। जी, सॉरी। बस कोशिश करता आप हूँ कि बातें समझ के उनको अपनी बातें समझा सकूं। परफेक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ इंग्लिश में, बस ये है कि अपनी जो बात बोलनी है वो समझा सकता हूँ, क्योंकि बाहर बोलनी ही पड़ती है अपने अपने लोगों के साथ। तो मैं हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो हर जगह ट्रांसलेटर नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही संभाल लूँ चीजें। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा सीखते हैं। और मैंने ऐसा बहुत कम प्लेयर देखा है इंडिया में जिसका जूनियर लेवल से भी इन्फ्लुएंस हो। तेजस्विन शंकर बहुत बड़े प्लेयर बने हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नीरज से कंपेयर मत कीजिए। और मैं बहुत सारे एथलीट से, डिफरेंट स्पोर्ट के, तेजस्विन शंकर पहले हाई जंपर थे, अब डेकाथलीट हो गए हैं, तो बहुत सारे ये हैं। सबसे बड़ी बात नीरज जो है, जो एक जैवलिन रिवॉल्यूशन जैसी बात है, जैसे पहले फिनलैंड सबसे पावरफुल था, यूरोप बहुत पावरफुल था, अमेरिका, ट्रिनिडाड टोबागो, इसके मेडल आते थे। लेकिन अब 6 में से 3 इंडियन क्वालिफाई कर रहे हैं, 10 ऐसे इंडियन हैं जो 80 प्लस फेंक रहे हैं। ये जैवलिन रिवॉल्यूशन आपको और आपकी टीम के साथ कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है जी कि जो जो एक टाइम आया था फिनलैंड का, जर्मनी का जो एक टाइम था, वो मुझे लगता है कि अभी इंडिया में आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने वहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है। नेचुरल एक फास्ट आर्म है अपने इंडियन इंडियन लोगों की, इंडियन बच्चों की। तो जेवलिन का वही होता है कि हमको जितना ज्यादा हम तेज थ्रो कर सके उतना ही अच्छा है, जितना फास्ट आर्म हो। बाकी टेक्निक की चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो चीजों पे काम किया जा सकता है। लेकिन एक नेचुरल जो टैलेंट होता है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए और आपकी आर्म फास्ट होनी चाहिए, तो वो अपने अंदर टैलेंट है इंडिया में। और इसीलिए आप देखो काफी काफी बच्चे निकल के आ रहे हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप जी पे भी नीरज, हम ये भी तीन ये भी थ्रोअर थे होता है बेस्ट कि 6 में। जब आप किसी को देखते हैं तो उसको रोल मॉडल बनाते हैं जनरेशन। अब जैसे कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग आपसे पूछते भी होंगे कि नीरज आप कुछ टिप्स दीजिए, कुछ सिखाइए। तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट जो है आपकी इन कामयाबी के बाद और बड़ा है लोगों के मन में जेवलिन को लेकर? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। लोगों ने ओलंपिक्स को देखा था, ना केवल मुझे, बाकी सभी स्पोर्ट्स को फॉलो किया था, अलग अलग जो भी गेम्स हो रहे थे वहां पे, क्योंकि पूरा लाइव टेलीकास्ट चला हुआ था टोक्यो का। तो सभी लोगों ने बैठ के सभी इवेंट्स को देखा था, सभी स्पोर्ट्स को। तो वो काफी बड़ा चेंज लेके आया है कि कैसे सभी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रही थी, और लोगों को पता चला थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में, चीजें पता लगी कि कैसे सभी compete करते हैं और क्या क्या है ओलंपिक्स में। तो सबसे पहले तो नीरज, मैं आपके बोलूंगा बारे में सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? कि हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमारे लोगों को स्पोर्ट्स में रुचि रखनी चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए स्पोर्ट्स को, और फिर अपने बच्चों को उस तरीके से सपोर्ट करें, उनको ग्राउंड पे भेजें, उनके खान पान का ध्यान रखें। तो ऐसे जाके चीजें जो है बहुत ज्यादा चेंज लेके आएंगी। नीरज, ताबिश कह रहे थे कि आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, और अब जलेजनी का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ जलेजनी को इंडिया में कोई नहीं जानता है। ये बताएं, कुछ लोग जावलिन के जानते होंगे, आपके लिए रोल मॉडल कौन है? जेवलिन में तो जी, जेवलिन की तो वही बात करेंगे कि सबसे पहले तो मतलब सभी उन्हीं का नाम लेते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। और वही है कि रोल मॉडल आप
अगर अपने पर्टिकुलर एक इवेंट में देखें तो वही है कि आपके मन में वही चीज, वही दिमाग में आते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे compete कर चुके हैं। उनको देख देख के ही ये लगता है कि इनके जैसा थ्रो करना है या हमको भी ऐसे ही मेडल जीतने हैं। लेकिन वही है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि फैमिली में लोग होते हैं कि जो हमको इंस्पायर करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो वहां से ही बच्चा उनसे ही सीखता है सबसे पहले सब कुछ। नीरज, एक बड़ा जो अहम सवाल है, आपको जर्नलिस्ट चाहे कितने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, बाहर के लोग कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं पूछे, आपकी फैमिली को भी टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, ना तो आप इंडिया पाकिस्तान में फंसते हो, ना आप गर्लफ्रेंड वाले में फंसते हो। आप मतलब ये अपने आप इनबिल्ट है, ट्रेन करते हो, या आपको आपकी टीम बहुत अच्छी है जिन्होंने आपको हेल्प किया है कि क्या चीज से बचना है, कैसे करना है? नहीं जी, जो चीज है वो बोलनी चाहिए कि ठीक है, अगर वो पूछ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन तो ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज किस तरीके से बतानी है। अगर उसमें हमारे कोई प्राइवेट क्वेश्चन है, कोई घर के बारे में है, अगर मान लो कुछ घर में कुछ झगड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके उसको सभी के सामने मीडिया में वो चीज बात करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको अपने तक ही रखनी होती है। कुछ चीजें हैं कि आप अपना ओपिनियन उसमें बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन एथलीट के बारे में था, नदीम के बारे में, तो बिल्कुल उसमें जो हमारे मन में जो बात आती है कि ठीक है, एथलीट सभी अपनी कंट्री की तरफ से खेलते हैं और सभी का मेन फोकस भी होता है कि जीते अपने देश के लिए। तो वही है, हमारा भी वही फोकस है। जो भी एथलीट अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनका यही फोकस होता है कि जीते हैं वहां पे जाके। तो एक एज एन एथलीट और मेरी जो फैमिली है वो उनको ही पता है कि क्या जरूरतें होती हैं, क्या एथलीट की फैमिली क्या सोचती है। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही किसी और की फैमिली भी वही सोचती होगी। तो वही क्वेश्चन का आंसर होता है सिंपल, कि जैसा वो सोचते हैं वैसा ही बताते हैं कि हाँ, उनके घर के भी वैसा ही सोचते होंगे कि उसको भी जीतना है और कैसा मन में बातें आती हैं। बिल्कुल नीरज, सब खेलने के लिए, जीतने के लिए ही खेलते हैं जब आप फील्ड में वहां पर होते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब जो जेवलिन में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके लिए जाहिर है अब नीरज आप रोल मॉडल होंगे। वो बच्चे सोचते होंगे कि नीरज की तरह हम बन जाएं। लेकिन नीरज के लिए यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचकर गोल क्या है, एम क्या है, आप अपने लिए क्या आप टारगेट लेकर चलते हैं? 90 मीटर की थ्रो की तरफ आप देखते हैं या कुछ और ऐसा है जो चाहते हैं आपके अभी अचीव करना है यहाँ से? नहीं जी, बिल्कुल टारगेट डिस्टेंस का तो हमेशा रहता ही है कि हमको डिस्टेंस बढ़ाना है। लेकिन सबसे मेन फोकस वही होता है कैसे अपने आप को फिट रख सकें और लंबा स्पोर्ट खेल सके लंबे टाइम तक। और प्लानिंग होती है कि कैसे ट्रेनिंग करनी है पूरे साल, कौन सा कंपटीशन खेलना है। पर सबसे मेन टारगेट वही है कि मेन मोटिवेशन वही है कि दोबारा से ये मेडल्स रिपीट करने हैं जो जो अभी तक जीता है। बिल्कुल ये एक ड्रीम था कि गोल्ड जीतने हैं सभी में, पर आज फाइनली वो कर लिया है। तो अभी मेन फोकस वही है कि अपने आप को हेल्दी रखना है, इंजरी से बच के रहना है और दोबारा से कैसे इनको दोहरा सकें और अपने आप को फिट रख के और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। नीरज, आपका फील्ड बहुत टफ है, बहुत सारे लोग हैं जो 90 प्लस फेंकते हैं और लेकिन आपका जो गेम है दिखता इंडिविजुअल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने टीम के बारे में बताएं। आपकी टीम बहुत ही शानदार, बिकॉज मैं उनको पर्सनली कई लोगों को जानता हूं। आप अपनी टीम के बारे में बताएं, लोगों को यह समझ में आए कि जेवलिन एक टीम गेम है। नहीं, बिल्कुल जेवलिन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, क्योंकि मैं अंदर जब मैं अकेला compete करता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो रहता है, कोच का जो हार्ड वर्क होता है उसके पीछे, जो फिजियो है, ईशान का जो काम है, तो वो अपना काम अच्छे से मुझे फिट रखना। और जेवलिन में इंजरीज काफी होती हैं तो वो थोड़ा, और जो आसपास के हमारे लोग हैं, दोस्त हैं या फैमिली है, वो बहुत पॉजिटिव रहने चाहिए कि वो आपको हमेशा पुश करें अच्छे अच्छे तरीके से। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी टीम है जो बाकी चीजें सब मैनेज करती हैं, ताकि हमारे हमारे माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो हर चीज को लेके। तो बिल्कुल अलग अलग सभी का अपना अलग अलग काम है जो अपने उस काम को अच्छे से निभाते हैं और एक एथलीट अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाके आपको फिजिकली तो फिट रहना होता ही है, लेकिन आप मेंटली भी आप फोकस रहने चाहिए। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको आपका फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए कि मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ और मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो उस जी चीजों में काफी हेल्प मिलती है अगर अपने पास ऐसी अच्छी टीम है और वो सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो संभाल लेते हैं और हमारे माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं होता। हमारा एक फोकस सिर्फ परफॉर्म करना होता है।
अच्छा नीरज, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब टूर्नामेंट्स में आप होते हैं तो आपके साथ जो प्लेयर्स होते हैं अलग अलग देशों के, वो भी कुछ प्लेयर्स हैं जो लगभग हर टूर्नामेंट में ही आपको मिलते हैं, जो आपके साथ होते हैं वहां पर। तो आप तो फोकस होते हैं अपने खेल को लेकर कि आपको किस तरह से जो है थ्रो करनी है, वो थोड़ा दबाव महसूस करते हैं आपको देख करके, आप तो कर ही देंगे उनसे बेहतर। नहीं, मुझे लगता है कि एक दूसरे का डर तो हमेशा बना रहता है हर किसी में, क्योंकि जेवलिन ऐसा इवेंट है कि सभी काफी क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। 89-90 मीटर के काफी थ्रोअर्स हैं जो हम काफी compete करते हैं आपस में। तो जेवलिन का कुछ पता नहीं होता कि कब किसका कैसा थ्रो निकल जाए, तो इसलिए हम लास्ट थ्रो तक अपना वही फोकस रहता है कि लास्ट थ्रो तक भी हमको अपना बेस्ट देना है। तो हमेशा ये तो आपस में चैलेंज देते हैं हम एक दूसरे को कि नहीं, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं कि अच्छा करना है और बढ़िया रिजल्ट देना है। तो आपस नीरज, में एक फाइनल सा सवाल एक पूछो। दूसरे का बना रहता है। नीरज, एक फाइनल सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आपको जाना है। आपके मीडिया फॉलोअर्स जो हैं पिछले 3-4 दिनों में मैंने इंस्टा में देखा करीब 1 लाख बढ़ गए हैं, और आपके कमेंटेटर जो बोल रहे थे कि अभी प्रेजेंट जनरेशन में आप सबसे ज़्यादा 7 मिलियन आपको इंस्टा पे लोग फॉलो करते हैं, ट्विटर जो एक्स है उस पर फॉलो करते हैं। आपको लगता है, जैसे सचिन ने कहा था कि आप मैदान के बाहर जो करते हैं वो आपको सुपरस्टार बनाता है, आपके मैदान के बाहर की एक्टिविटी प्लस आपका अचीवमेंट आपको एक सुपर ब्रांड बना रहा है। 200% लोग, एक स्टैटिस्टिक्स है कि 200% आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ा है। देखते हैं जी, वो तो क्या बढ़ेगा। मेरा तो मेन फोकस वही रहता है कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, और बाहर का तो वही है कि हम सबसे मेन बात वही होती है कि हम जिन लोगों से मिलते हैं किस तरीके से मिल रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं, अपना टाइम कैसे दे रहे हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों के बीच में अपने आप को लेके जा रहे हैं, और कैसे लोग हमसे बात करते हैं और हम कैसे जवाब देते हैं। तो वो आपस में रिस्पेक्ट और वो चीजें बहुत जरूरी हैं। और नहीं, बिल्कुल ये तो हमारा फोकस रहता है कि अच्छा करना है और अच्छे से अच्छा मेडल जीतना है, अच्छा डिस्टेंस निकालना है। और अगर वो बिल्कुल वो चीज काम करती है तो बिल्कुल फॉलोअर्स और ये चीज तो अपने आप बढ़ जाते हैं फिर। चलो, आप टॉप क्लास हो, सुपरस्टार हो, और आप ऐसे ही अच्छा करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट नीरज, और एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आने वाली टूर्नामेंट्स के लिए भी। नमस्ते।